फिज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में आज मैं आप लोगों को एरर्स इन मेजरमेंट्स जो है वो पढ़ा रही हूँ। मेजरमेंट्स में एरर यानी पैमाइश में जो गलतियाँ वगैरह होती हैं वो उसका क्या मतलब है, यानी कि अगर हमारे पास क्या है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड की हुई वैल्यू में जो फ़र्क आ जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम एरर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी, जैसे फ़र्ज़ कर लें कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, आपको बताया है, टीचर ने भी बताया है कि इसकी जो है वो लेंथ है जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप मेजर करके बताएं कि आपके पास इसकी लेंथ जो है वो कितनी आती है। जब आप मेजर करते हो तो आप कहते हो कि ये तो जो ये है जो 4 पॉइंट क्या है 9 आ रही है, या कोई स्टूडेंट कहता है कि ये 4 पॉइंट जो है वो 98 आ रही है। तो इस तरह उसमें देखें एक्चुअल में और जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। यानी कि पैमाइश में किसी भी किस्म की जो गैर यकीनियत होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो है वो एरर कहते हैं। ये 2 एरर की डेफिनेशन लिखी हुई हैं और फिर उसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं। any uncertainty in measurement of any physical quantity, or the difference between measured value or marked value and actual value is called error in measurements. These are 3 types of experimental errors affecting the measurements. सबसे पहले ह्यूमन एरर आ रहा है, जैसा कि ये नाम से जो है वो ज़ाहिर हो रहा है कि ह्यूमन एरर क्या है, इंसान की जो है वो अपनी गलती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर कहते हैं। द एरर अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस और मिस्टेक इज़ कॉल्ड ह्यूमन एरर। जैसे मैंने आपको पहले एक मिसाल दी है कि अगर देखें इंसान को जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो है वो ऑपरेट करना नहीं आ रहा, या उसको स्केल से सही तरीके से रीडिंग पढ़नी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये उसकी अपनी ही गलती है। तो ये आपके पास इसकी ह्यूमन एरर की डेफिनेशन आ जाएगी। फिर उसके पास बाद जो है इसके कॉजेज़ आ जाते हैं। पर्सनल नंबर 1, पर्सनल एरर्स अकर ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। यानी कि स्केल को पढ़ने का तरीकाकार क्या होना, गलत होना, कि मुझे तरीका ही नहीं पता कि स्केल को रीड कैसे करना है, तो फिर मैंने गलत ही जो है वो मेजरमेंट जो है वो लेनी है। पर्सनल एरर्स अकर ड्यू टू इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल। किसी इंसान में काबिलियत ना होना, इनएबिलिटी के काबिलियत ना होना, जो सही जो क्या एस्टिमेट कर सके, दो हुए हैं, आप 2 अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। थर्ड वन है इन टाइम एक्सपेरिमेंट्स द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक एज इफेक्ट्स द वैल्यू। यानी बहुत सारे जब आप एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल वगैरह करते हो, आप वॉच को यूज़ करते हो, तो हमने क्या करना होता है, जैसे हमने जो है सिंपल के लिए 10 वाइब्रेशंस का जो है वो टाइम नोट करना होता है कि हम पेंडुलम को जो है वो वाइब्रेट करवाते हैं। जिस तरह सपोज करेंगे इसी तरह है आपके पास पेंडुलम है, ये ऐसे वाइब्रेट कर, तो हमने जैसे इसकी वाइब्रेशन शुरू होनी है तो हमने फ़ौरन से जो है वो स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। जैसे 10th जो है वो वाइब्रेशन जो है, या 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो फ़ौरन हमने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो सम टाइम हमसे ये स्टार्ट और स्टॉप जो है वो सही टाइम पे जो है वो नहीं होता, तो इस तरह भी जो है वो ह्यूमन एरर जो है वो क्या हो सकता है, अगर हो सकता है। उसके बाद जो है वो इसका मेथड आ जाता है रिड्यूस करने का। ह्यूमन एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक्स procedure to handle the instruments and avoiding environmental distractions or disturbance for प्रॉपर फोकसिंग। ठीक है, यानी कि हमें जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रेंड होना चाहिए, हमें जो है वो प्रोसीजर वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने का जो है वो तरीक़ाकार पता होना चाहिए। और अगर हमारे इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस है जिससे हम प्रॉपर जो है वो अपनी रीडिंग पे फोकस नहीं कर रहे, तो उन सारी चीज़ों को जो है
है वो अवॉइड करने से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन एरर है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो है सिस्टमेटिक एरर आ रहा है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर से भी साथ ही नाम से ही उससे जो है वो पता चल रहा है कि सिस्टम में ही ख़राबी होगी, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में ही ख़राबी होगी। या क्या है, इंस्ट्रूमेंट पुराना हो सकता है या इंस्ट्रूमेंट में जो है वो स्केल वगैरह सही से जो है वो मार्क नहीं हुआ। इट इज़ एन एरर डैट इन्फ्लुएंसेस all the measurements equally and produce a consistent डिफरेंस इन रीडिंग, यानी कि सारी तरह की जो मेजरमेंट्स होंगी, पैमाइशें वगैरह होंगी, उन पर क्या होगा, एक जैसा ही जो है वो असर होगा। और द एरर डेट अकर्स कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कि अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या कर रहा है, एक्चुअल से जो है वो ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, या वो एक्चुअल से क्या कर रहा है, कम वैल्यू दे रहा है। तो आप देखें कि जितनी भी हम वैल्यूज़ उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, अगर वो ज़्यादा दे रहा है तो वो सब वैल्यूज़ में उतना ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर वो वैल्यूज़ एक्चुअल से कम दे रहा है तो सब वैल्यूज़ में उतना ही कम होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, सपोज़ कर लो आप सब्ज़ी लेने जाते हो, तो अगर उसकी इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी है कि वो एक्चुअल से क्या है, थोड़ा कम जो है वो मेजर कर रहा है, तो जितने भी लोग उसके पास जो है वो कोई भी चीज़ लेने आएंगे, सबको उतना ही जो है वो कम दिया जाएगी वो चीज़। और अगर उसके इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्चुअल से असल पैमाइश से ज़्यादा मेजर कर रहा है, तो वो जितने भी लोग उसके पास जो है वो चीज़ लेने आएंगे, सबको वो क्या होगा, उतनी ही चीज़ जो है वो सबको इक्वली जो है वो ज़्यादा जो है वो दी जाएगी। ये सिस्टमेटिक एरर की 2 डेफिनेशंस हैं, आप कोई सी एक भी जो है उसको लर्न कर सकते हो। कॉजेज़ आगे हैं सिस्टमेटिक एरर के। इट अकर्स ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ज़ीरो एरर होना, ज़ीरो एरर का मतलब है ख़राब भी होना, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही नहीं है। इट अकर्स ड्यू टू ओवर कोलैबोरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इनकरेक्ट मार्किंग, ठीक है, यानी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत पुराना है, ठीक है, और उसकी मार्किंग जो है वो सही नहीं है, यानी उसके ऊपर से मिटी हुई है या कुछ ख़राब हुई है। इट मे अकर ड्यू टू सम डेफिनेट रूल्स, और किसी ख़ास रूल के तहत जो है वो अगर कम या ज़्यादा जो है वो वैल्यू हो रही है, तो ये इसके भी क्या आ जाएंगे, 3 कॉजेज़ आ जाएंगे। आप कोई से 2 भी जो है वो लर्न कर सकते हो। देखो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास जो है वो अच्छा क्वेश्चन है कि आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। लॉन्ग भी है तो लॉन्ग भी अच्छा है, डेफिनेशन है, कॉजेज़ है, और फिर मेथड है रिड्यूस करने के जो है वो एरर को। reduce this type of error can be reduced by comparing the instrument with another instrument and action, ठीक है। तो क्या अगर देखो, अगर ये जो है आपकी में क्या कमेंट जो है वो है, तो फ़ौरन पता चल जाएगा ये चीज़ जो है वो क्या है। हम उससे कहेंगे कि नहीं भाई ये तो कम आ रही है, ठीक है, तो वो सही इंस्ट्रूमेंट से जो है वो मेजर करके देख लेंगे, और फिर ना सी चीज़ जो है उस जिस में जो है वो खराबी आ रही है, वो उसके अंदर जो है वो उतनी चीज़ कर लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि उसने करेक्शन फैक्टर उसके ऊपर क्या कर लिया है, अप्लाई कर लिया है। उसके बाद आपके पास जो है वो रैंडम एरर आ जाता है। रैंडम एरर अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर द सेम कंडीशन, यानी एक ही कंडीशन के तहत एक ही पर्सन जो है वो रीडिंग्स ले रहा है, बार बार ले रहा है, लेकिन उससे हर दफ़ा जो है वो इंस्ट्रूमेंट से जो है वो डिफरेंट रीडिंग आ रही है। यानी सम टाइम वो रीडिंग ले रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ ही ले रहा है, और उसको एक दफ़ा जो है वो आपको 2 पॉइंट जो है वो 3 नज़र आ रही है, दूसरी दफ़ा वो करता है तो उसको जो है वो और नज़र आ रही है, तीसरी दफ़ा करता है तो वो और नज़र आ रही है। जैसे कि अगर स्क्रू गेज वगैरह यूज़ किया जाए तो उसमें जो है हम वायर की जो है सर्कुलर स्केल की जो
जो डिवीज़न ले रहे होते हैं, जब हम उसको जो है स्क्रू गेज के अंदर रख के स्टड और स्पिंडल के दरमियान रख के उसको जो है मेजर करते हैं, तो हमारे पास जो वायर की सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है वो हर दफ़ा जो है वो चेंज आती है। हालांकि देखिए वायर तो वही होती है, ठीक है। उसका मतलब होता है कि हमने सम टाइम उसको ज़्यादा जो है वो टाइटली जो है वो उसको जो है वो बंद कर दिया और सम टाइम हमने उसका थोड़ा सा लूज़ रखा है, तो किसी भी वजह से जो है वो आ सकता है। यानी कि ये रैंडम है, बेतरतीब अंदाज से जो है वो आ सकती है। रैंडम एरर्स आर, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल डैट कैन बी हैपन इरेगुलरली। यानी कि ये इरेगुलरली जो है वो क्या होते हैं, वाक़या जो है वो होते हैं। कॉजेज आ जाएंगे, रैंडम एरर्स अकर ड्यू टू सडन फ्लैक्चुएशंस और वेरिएशंस। आप एक ही यहाँ पे वेरिएशन का वर्ड भी लगा सकते हैं, दोनों के मीनिंग जो है वो क्या है, तब्दील होना ही है। वेरिएशन का मतलब भी तब्दीली आना है और फ्लैक्चुएशन का मतलब भी क्या है, तब्दील होना है। In the environmental conditions, for example, changes in temperature, pressure, humidity, voltage, etc. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ये जो है ये वेरिएशंस वगैरह होती हैं या फ्लैक्चुएशंस वगैरह होती हैं जो क्या है इन्वायरमेंटल यानी माहौल की वजह से जो है वो हो जाती हैं। जैसे कि टम्परेचर चेंज हो जाना, प्रेशर चेंज हो जाना, नमी का जो है नमी की मिकदार का बढ़ जाना या वोल्टेज वगैरह अचानक से ज़्यादा या कम हो जाना, तो उसकी वजह से भी जो है वो रैंडम एरर जो है वो क्या हो सकता है, जो है वो वाक़या हो सकता है। उसके बाद इसको रिड्यूस करने का जो है वो मेथड है। द इफ़ेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू। देखो इसको रैंडम एरर को जो है वो हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, इसको कि हम एक नहीं हम ज़्यादा सारी वैल्यूज़ जो है वो रीडिंग जो है वो ले लें, ठीक है, और फिर उन सबको जो है उनका जो है वो मीन वैल्यू निकाल लें, यानी सबको ऐड करके उसको जो है उतने नंबर पे क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। सपोज़ करें कि हमने जो है 10 रीडिंग्स जो है वो ले ली हैं या हमने 5 रीडिंग्स ले ली हैं, तो हम 5 की 5 रीडिंग्स को प्लस करके हम क्या कर देंगे, 5 पे अगर डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू जो आ जाएगी। यानी कि अगर वो कभी कम दे रहा था कभी ज़्यादा दे रहा था, तो अब वो क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू जो है उसकी जो है वो आ जाएगी। इस तरह ये जो है रैंडम एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखिए मैंने सबसे पहले आपको एरर की डेफिनेशन इसमें जो है वो पढ़ाई है, फिर टाइप्स बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ह्यूमन एरर, उसकी डेफिनेशन आ गई है, उसके कॉजेज़ आ गए हैं, उसको जो है रिड्यूस कैसे करते हैं वो आ गया है। इसी तरह सिस्टमेटिक एरर में भी पहले डेफिनेशन आ गई है, फिर उसका कॉज आ गया है और फिर उसको जो है रिड्यूस करने का जो है वो मेथड आ गया है। और इसी तरह जो है रैंडम एरर में भी और सिस्टमेटिक एरर में भी जो है डेफिनेशन, कॉज और उसका मेथड जो है रिड्यूस करने का जो है वो मेथड आ जाता है। आपके पास अगर लॉन्ग पूछ ले तो तब भी बहुत अच्छा लॉन्ग है कि आप इसी तरह हेडिंग के साथ जो है वो लिख लें। अगर आपके पास बीच में से कोई भी शॉर्ट आ जाता है तो ये आपके पास जो है सारे के सारे जो है वो मैंने आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। और आपको सबसे बेस्ट वे है कि सबसे अच्छी बात ये मैंने की है कि आप लोगों को इस तरह जो है वो लिखने का जो है पैटर्न पता चल जाएगा कि हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो पेपर पे जो है वो प्रेजेंट किस तरह जो है वो करना है। उसके बाद आप ये जो है पेज नंबर 19 पे क्विक क्विज़ आ रहा है, ठीक है। एमसीक्यूज़ वगैरह जो है वो आपके पास आ सकते हैं, तो इसके आप आंसर जो है वो साथ ही लिख लेना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, योर आई लेवल में मूव अ बिट वाइल रीडिंग द मेनिस्कस। तो ये पर्सनल एरर हो गया। देखो आपकी आँख का लेवल अगर सही नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा एरर है, पर्सनल एरर है। एयर करंट में कॉजेज द बैलेंस टू फ्लैक्चुएट, ठीक है, तो ये कौन सा एरर आ जाएगा, ये रैंडम एरर आपके पास आ जाता है। द बैलेंस में नॉट बी प्रॉपरली कैलिब्रेट सम, ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा, ये भी सिस्टमेटिक एरर आ जाएगा। और फिर थर्ड वन, सम ऑफ द लिक्विड में हैव एवेपोरेट वाइल इट इज़ बीइंग मेजर्ड, ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये रैंडम एरर आ जाएगा। पहले वाले का पर्सनल एरर आपके पास आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का जो है वो रैंडम एरर आपके पास आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का जो है सिस्टमेटिक एरर है और फोर्थ वन का जो है रैंडम एरर है। ये आप साथ ही छोटा छोटा करके जो है वो लिख लें और इस तरह आप लोगों के लिए साथ साथ जो है वो एमसीक्यूज़ भी जो है वो
प्रिपेयर होते जाएंगे।